जतिंदर ने प्रश्न भेजा है, कह रहे हैं बल्लिया आशिक होया रब दा मलामत हुई लाख, बल्लिया आशिक होया रब दा मलामत हुई लाख, तैनू लोकी काफिर आख दे, तैनू लोकी काफिर आख दे, तू आहो आहो आख। तैनू लोकी काफर आख दे, तू आहो आहो आख। लोग तुझे कह रहे हैं काफिर, कह रहे हैं काफिर काफिर, और तू कह रहा है आहो आहो। काफिर काफिर, तू कह रहा है आहो आहो। आहो माने तो बुल्ला रब का आशिक हुआ, अब चारों तरफ से लानतें ही मिल रही हैं, छीछा लेदर। और लोग आकर कह रहे हैं रब के आशिक को क्या कह रहे हैं? काफिर काफिर। बोले कह रहे वो तो जितना बोले काफिर, तू उतना बोला हो आहो। ठीक ठीक। आचार्य जी सत श्री अकाल। सत श्री। बाबा बुल्ले शाह जी के इस दोहे में कहा गया है कि लोग आपको काफिर या भटका हुआ कहते हैं तो आप कहो कि हाँ काफिर हूँ। आचार्य जी आपने एक सत्र में कुछ दिन पहले कहा था कि उपेक्षा का गुण साधना में बड़े काम की चीज़ है, लेकिन दुनिया वाले बोले तो उपेक्षा की जा सकती है। उपेक्षा तब कैसे करें जब अपने ही मन का कोई कोना हम पर लानतें भेजे। अपने ही मन को उपेक्षा की दृष्टि से देखना बड़ा मुश्किल है। बहुत जल्दी हम हिल जाते हैं, डिग जाते हैं। कृपया राह दिखलाएं। धन्यवाद। जतिंदर तुम्हारा मन कर बैठे चूक। देखो ना भेद कहां खींच रहे हो। कह रहे हो आचार्य जी आपने सिखलाया था कि उपेक्षा, अवहेलना, अनदेखा अनसुना करना साधना में बड़े काम का गुण है, कि इधर उधर की बातों की, व्यर्थ चीजों की उपेक्षा करते चलो, इग्नोर करते चलो। ये बोला होगा मैंने कभी आसपास। कह रहे हैं आपने तो बोला, और ये बात भी ठीक है कि लोग काफिर काफिर बोले और तू आहो आहो बोलता चल। तो ये बात तो बड़ी अच्छी है कि उपेक्षा करो उनकी। उनकी तो कर दो, अपनी कैसे करो? ये सवाल है जतिंदर। अपना ही मन अगर तुम पर सवाल उठाए, अपना ही मन अगर तुम्हें बोलना शुरू कर दे कि तू काफिर है, काफिर माने अधर्मी, विधर्मी या धर्मभ्रष्ट, पापी कह लो, जिसने कुफ्र पकड़ लिया। अपना ही मन अगर अपने पर लानतें भेजने लगे तो क्या करें? तो जतिंदर गड़बड़ ये हुई कि कह रहे हो अपना मन, अपना मन, गलत जगह विभाजन कर रहे हो। ये विभाजन कुफ्र है। विभाजन बस एक है असली। कौन सा विभाजन? जब तुम देखो कि एक वो है और दूजी उसकी कुदरत। अगर विभाजन देखना भी है तो बस यही देखो, एक वो, दूजी उसकी कुदरत, और कुदरत संसार चूंकि उसकी है इसीलिए उससे अभिन्न है, तो ले देकर बचे एक। इनके अलावा तुम जगत में जितने विभाजन करते हो वो सब गड़बड़ हैं। देखो जब भी विभाजन करोगे तो एक अच्छा एक बुरा हो जाएगा ना। किसी भी
जगह तुम्हें दो दिख रहे हैं तो उन दो में एक पसंदीदा हो जाएगा, एक नापसंद हो जाएगा, एक ऊंचा हो जाएगा, एक नीचा हो जाएगा। कुछ तो दोनों में अंतर देखोगे, और जहां अंतर है वहां ममता है, जहां अंतर है वहां मोह है और आसक्ति है। जहां दो हैं वहां तुम दो में से किसी एक से तो संयुक्त हो ही जाओगे। बात समझ रहे हो? तो इसीलिए ये अंतर मत देखो कि लोग अलग हैं और तुम्हारा मन अलग है। अभी तुमने ये अंतर देखा है तो तुम कह रहे हो लोगों की उपेक्षा करना आसान है, अपने मन की उपेक्षा कैसे करें? तुम दोनों को अलग अलग देख रहे हो ना। तुम समझ रहे हो लोग एक इकाई हैं और ये जो मन है ये अलग इकाई है, तभी तो तुम इसको कह रहे हो मेरा मन। मेरे लोग तो नहीं कह रहे ना, मेरा मन कह रहे हो। अब ये मेरा मन कहां से तुम्हारा है भाई? ये उतना ही पराया है जितना पराया संसार है। संसार को तो कहते हो पराया और मन को कह देते हो मेरा मन। यहीं पर चूक हो रही है। और संसार पराया बनकर कभी तुम पर ना हमला करेगा ना कब्जा। संसार तो अपना बनकर ही पकड़ेगा तुमको। जब तक संसार पराया है तब तक तो फिर भी गनीमत है, बचे रहोगे। जिस क्षण वो अपना हो गया बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। पराई वस्तु को कौन बहुत अधिकार या महत्व देता है? दिक्कत तो तब आती है ना जब वो चीज अपनी हो जाती है। समझाने वाले इतना तो समझा गए कि मन की कोई सामग्री मौलिक होती नहीं। मन की कोई भी सामग्री उसकी अपनी होती नहीं। मन में जो कुछ है वो कहां से आया? संसार से आया। तो संसार तो कह रहे हो पराया, और ये मन कहां से आया? मन संसार से ही आया। तो मन को तुमने फिर कैसे अपनाया? संसार है यदि पराया तो मन को तुमने कैसे अपनाया जबकि मन संसार से ही आया? तो गड़बड़ हो गई ना। यही मूल चूक है जतिंदर, यही मात खा रहे हो। मन अगर तुम्हारा है तो फिर तो तुम संसार के ही हो गए। ये कुफ्र हो गया। अब तो तुम आओ आओ बोलते ही रहो। अब तो दुनिया वाले बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि काफिर ही हो। काफिर कौन? जो मन को अपना समझे। काफिर वही नहीं है जो संसार में खोया हुआ है। काफिर वो भी है जो कहे मेरा मन। मन नहीं अपना है। मन नहीं अपना है। मन अगर तुम्हारा ही है, अपना ही है, तो तुम फिर मन से ही प्रीत कर लो। फिर तुमको खुदा क्यों चाहिए? तुम्हारे मैं भाव को अगर मन में ही अपनापन मिल रहा है तो उससे कहो अब तू मन से ही यारी कर ले। मन ही यार हुआ तेरा। मन अपना है क्या? मन की यारी से सुकून मिला कभी? मन अपना कैसे हुआ? तो जैसे बाहर के सुरेश, रमेश और सतेंद्र और योगेंद्र को बोलते हो पराया, वैसे ही मन को भी कुछ नाम दे दो। मन का कुछ नाम रख दो। क्या? बाबूलाल। और ये ना कहा करो मेरा मन, बोलो बाबूलाल बोल रहा है। अब कुछ थोड़ी देर पहले आए थे सुरेश और रमेश परेशान करने। सुरेश रमेश तो चले गए, पीछे छोड़ गए बाबूलाल को। अब बाबूलाल पक 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 कर ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। दिक्कत तब आती है जब बाबूलाल को बोलने लग गए मेरा। ये जो ममत्व तो है ये कहीं का नहीं छोड़ेगा। कैसी लग रही है बाबूलाल की संगति? मेरे साथ तो हो नहीं हूं। कुछ बात समझ में आ रही है? और बाबूलाल का एक दोस्त है, वो भी बहुत अपना लगता है। उसका क्या नाम है? साबूलाल। ये एक तो कहते हो मेरा मन और दूजा कहते हो मेरा तन। ये बाबूलाल साबूलाल ने मिल करके जीना मुहाल कर रखा है।
अकेला छोड़ते ही नहीं। सोचो ना, हर समय दो साथ लगे हुए हैं, कैसे चलेगा काम? जहां भी जा रहे हो ये दो साथ लगे हुए हैं, एक बाबूलाल एक साबूलाल, और तुम कह रहे हो नहीं, लीव मी अलोन। अलोन? पड़ोसियों से कह देते हो लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। बाबूलाल साबूलाल से कभी बोला है लीव मी अलोन? तब भूल ही जाते हो प्राइवेसी जैसी भी कोई चीज होती है। कमरे के बाहर बड़े शौक से टंगा देते हो डू नॉट डिस्टर्ब, और ये भूल जाते हो कि जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं वो तो तुम्हारे साथ ही कमरे के अंदर घुसे हुए हैं, और वो कमरे का किराया भी नहीं दे रहे। कमरे का किराया दे रहे हो तुम, और मजे मार रहे हैं अंदर बाबूलाल और साबूलाल। अब वो ये भी नहीं कि तुम्हारा एहसान मानते हो कि मुफ्त में हमें यहां ठहराया, वो अंदर घुस के तुम्हारा ही खेल चौपट कर रहे हैं। कभी उनको बोल के दिखाओ डू नॉट डिस्टर्ब, बोल के दिखाओ। घर में लगा लो पोस्टर बहुत बड़ा, पे लिखो बाबूलाल खबरदार। बाथरूम में लगा दो साबूलाल खबरदार, क्योंकि वहां साबूलाल साफ दिखाई देता है। गुसल खाने में साबूलाल के साक्षात दर्शन होते हैं, तो वहां लगाओ बहुत बड़ा बड़ा साबूलाल खबरदार। रब दा आशिक होना है जतिंदर। ये क्या तुम दाएं बाएं लेके फिर रहे हो? बोले आशिक होया रब दा मलामत हुई लाख, तेनु लोकी काफिर आख दे, तू आहो आहो आख। संतों के वचन सूक्ष्मतम तल के होते हैं। जब वो बोल रहे हैं कि लोग तुझे काफिर कह रहे हैं, तो लोग तुमने क्या सोचा? लोग से मतलब है सुरेश और रमेश, तुम मतलब ही नहीं समझे। सूक्ष्म बात थी। वो तुम्हारे तीनों शरीरों की बात कर रहे हैं, वो सामाजिक शरीरों की बात नहीं कर रहे हैं। जब वो कह रहे हैं लोग, तो लोग माने सामाजिक लोग नहीं, लोग माने वो तीन शरीर जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को आच्छादित कर रखा है। वो तुम्हारे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की बात कर रहे हैं कि ये तीनों हैं जो तुझे परेशान कर रहे हैं, और जब ये तीनों तुझे परेशान करें तो तू बोल हां जी हां जी। तन से मन से इनसे सावधान रहो। इनसे सावधान हो तो बाहर वाले किस गिनती के हैं, वो तो अपने आप चुप हो जाएंगे।